बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर इंदौर सहित देश भर में सकल हिंदू समाज के द्वारा अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक व्यापारिक से बंद का आह्वान किया जा रहा है। तो वहीं इसको लेकर इंदौर की लालबाग पर एक बड़ा आयोजन भी होना है, जहां पर पूरे इंदौर के कई लोगों के जुटने का अनुमान है। इसके चलते अलग अलग तरह से हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लोगों से लालबाग स्थित मैदान में आने का निवेदन भी किया जा रहा है और लगातार जनसंपर्क भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की है कि जिस तरह से आज़ादी से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में ही शामिल थे और जिस समय यह दोनों देश अलग हुए उसी समय इन दोनों देशों के प्रमुख, जिसमें पाकिस्तान के जिन्ना और बांग्लादेश के भी सरकार के प्रमुख मौजूद थे, उन लोगों ने अलग होने के दौरान एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत इस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के नेता ने दी कि यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी तरह की अस्थिरता आती है और वहां की सरकार किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती तो भारत इन दोनों देशों पर अपना अधिकार कर सकता है। अतः विश्व हिंदू परिषद के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न हुई है उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों ही देश पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन देशों को भारत में शामिल कर लेना चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे लेकर कल आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन हिंदुओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं कई सनातनी भी इकट्ठा होंगे। इसे लेकर हिंदू संगठन के प्रांत प्रमुख ने एक विशेष मांग प्रधानमंत्री से की है। किस तरह की मांग है और किस तरह का कल का आयोजन रहेगा, इसे लेकर हमारे साथ संतोष शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से ये पूरा आंदोलन रहेगा और किस तरह की मांग रखी जा रही है। देखिए, पूरे विश्व का सनातन और हिंदुत्व एकत्रित है। बांग्लादेश में जिस प्रकार का आतंकवाद देखने को मिल रहा है, पूरा विश्व स्तब्ध है। ये परिवर्तित हिंदू जिनको पूर्व में मार मार के मुसलमान बनाया, वही मुसलमान बनकर उन्हीं हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं जो उन्हीं के कुनबे के हैं। वो मानते क्यों नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, वो परिवर्तित हिंदू हैं। रही बात कल 4 तारीख को पूरा देश एकत्रीकरण कर रहा है। सनातन का हिंदुत्व एकत्रीकरण कल देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का यदि अत्याचार किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में सनातन के व्यक्ति के साथ होगा तो उसे सनातनी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। उपमहाद्वीप भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं। विश्व पटल पर इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता इसलिए नहीं दी जाती है कि इन्हें भारत का ही अंग माना जाता है। अब वक्त आ गया है, जिन्ना ने भी कहा था और बांग्लादेश की सरकार ने भी कहा था कि यदि ये दोनों देश की सरकारें यदि देश नहीं चला पाए तो अब भारत सरकार का ही इस पर नियंत्रण होगा। अब वक्त आ चुका है हमारी सबकी, सनातनियों की, हिंदुओं की माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि अब वो अपना भारत सरकार के रूप में कदम उठाए और जो सनातनियों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हो रहा है उसे वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराए उस राष्ट्र में और वहाँ की सरकार को अब अपने अधीन करे और पूरे विश्व को एक संदेश दे कि भारत कमज़ोर नहीं है, भारत कमज़ोर नहीं था। और यदि हिंदुओं पर और सनातनियों पर इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो ये हिंदू राष्ट्र जो है भारत, उसकी सरकार अब कदम बढ़ाएगी, नहीं रुकेगी। कई लोग जो सेलिब्रिटी हैं वो अलग अलग विषयों पर तो पोस्ट सोशल मीडिया पर कर देती है, वहाँ बांग्लादेश को लेकर क्यों नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय है हिंदुओं के एकत्रीकरण का और रही बात जो सेलिब्रिटी की जो आप बात कर रहे हैं, उन्हें बनाते ही हम लोग हैं। और यदि वो ऐसे बयान समय समय पर करते हैं कि इस देश में हमारा दम घुट रहा है तो एक बार ज़रा जाकर अपनी आँखों को खोल कर देख ले कि वास्तविकता में बांग्लादेश में और अन्य देश में क्या हो रहा है। और हमारे राष्ट्र में जो बार बार कहा जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, तो कौन से राष्ट्र में कौन सुरक्षित है, इसका मानक भी ज़रा देख लें। वो सब पढ़े लिखे हैं और आप लोग उनको सेलिब्रिटी कहते हैं, तो कुछ तो विवेक का इस्तेमाल करें और झांक कर देखें कि वास्तविकता क्या है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।